ग्रीन टैक्सी, ग्रीन इंडिया। नमस्कार, मैं नीरज सिंह आज आपका स्वागत करता हूं एक विशेष यात्रा में। आप जिस टैक्सी में बैठे हैं ये है, वो कहते हैं हम कि स्वच्छ भारत तभी हो सकता है जब स्वच्छ पर्यावरण, और ये स्वच्छ पर्यावरण एक जीता जागता स्वरूप है। आप जिस टैक्सी को देख रहे हैं ये अपने एक खास मोटो के तहत चल रहा है, वो है ग्रीन इंडिया, ग्रीन भारत। आप जिस टैक्सी को देख रहे हैं इसी टैक्सी को आपने देखा होगा फिल्म पीकू में, जहां पर इसके शूटिंग के दौरान इसका प्रयोग हुआ था। पिछले साल इस टैक्सी के इनोवेटिव आइडिया के कारण इसे प्रधानमंत्री मोदी ने जब दिल्ली में उन्हें बुलाया, उन्हें सम्मानित किया, ताकि पर्यावरण के सुधार में ये जो अद्भुत योगदान दे रहे हैं उसके लिए ये विशेष तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं इस टैक्सी के ड्राइवर और इसके मालिक मिस्टर अर्जुन गुप्ता जी। अर्जुन गुप्ता जी, तो ये बताइए कि आप इस टैक्सी के बारे में कैसे ये कॉन्सेप्ट आया आपके माइंड में? ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरा जो काट दिया ना, हाँ। उसका है पूरा। ओके, ये आपके भाई हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, धनंजय चक्रवर्ती बापी। तो इनके भाई साहब, इन्होंने पहली बार इसके बारे में सोचा था और इस टैक्सी का नाम ही है बापी ग्रीन टैक्सी। जी हाँ, बापी ग्रीन टैक्सी। तो ये ग्रीन टैक्सी उन्होंने नाम दिया। और आप इसमें देखेंगे ये पूरी जो टैक्सी है ना, ये खास तरह के कुछ उद्देश्य के साथ, मोटो के साथ है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, एक स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है, थाको जोदी कैंसरेर भय धूम्रपान आर नय। अगर आपके मन में कैंसर के प्रति भय है, डर है, तो और धूम्रपान ना करें। एक और मैसेज इन्होंने दिया है, जोदी छाड़ो मद्यपान बाचबे जीवन धन अमान। यदि आप, इसका अर्थ हो रहा है हिंदी में कि अगर आप शराब पीना छोड़ देते हैं तो आपका जीवन भी बचेगा, धन भी बचेगा और मान यानी कि सम्मान भी बचेगा। तो ये पूरा का पूरा ये जो टैक्सी का कॉन्सेप्ट है ये फुल ऑफ मैसेज है। आप पीछे ग्रीनरी है, सामने की तरफ यहाँ पर ग्रीनरी है, पूरी तरह से ग्रीन। यहाँ तक कि इन्होंने जो सामने का जो डैशबोर्ड रखा है ये भी ग्रीन, इवन जो सीट्स के कलर है वो भी ग्रीन रखे गए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ ये इस टैक्सी को चला रहे हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि लोगों तक पहुंचने के साथ साथ लोगों को एक मैसेज दे पाए, और ये मैसेज हो स्वच्छ भारत, ग्रीन इंडिया। और इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब इस छोटी से टैक्सी में ये, जहां पर बिल्कुल स्पेस नहीं होता है, वहां पर ये छोटे छोटे इतने पेड़, आपने जो ऊपर देखा है वो पूरी तरह से जो है इस पेड़ से भरा हुआ है, और एक प्रयास और मैसेज लगातार चल रहा है कि ये लोगों तक संदेश पहुंचा पाए। तो मैं भी ये आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और जहां मौका मिले हम छोटा सा एक पेड़ जरूर लगाएं, और ताकि इस पर्यावरण को, इस एनवायरनमेंट को, एक खूबसूरत भारत, हमारे मन का भारत, और ऐसा भारत जो हम देखना चाहते हैं उसमें तो कुछ रथ यानी ग्रीन रथ, ग्रीन टैक्सी। तो ये जो ग्रीन टैक्सी है अपने साथ पूरी तरह से एक फुल ऑफ मैसेज है, बहुत सारे संदेशों को समेटे हुए हैं। आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, कई बार हम लोग विशेष तौर पर पर्यावरण दिवस में खूब भीड़ इकट्ठा करके एक जगह पर कहीं ना कहीं पेड़ लगाते हैं, और जब पेड़ लगाते हैं उस दिन तो हमारे पास खूब भीड़ होती है लोगों की, लेकिन अगले दिन से उस पेड़ को पानी देने वाला तो कोई व्यक्ति नहीं बचता है। ये टैक्सी वो संदेश देता है कि अगर आपके पास छोटा सा भी जगह है, आप आज के बहु इमारत यानी कि फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, जब आप हमेशा लोगों को एक्सक्यूज देते हैं मेरे पास तो पेड़ लगाने के लिए जगह ही नहीं है, ये टैक्सी आपको मैसेज देता है कि आप कहीं किसी भी जगह पर पेड़ लगा सकते हैं, और बेहतर और खूबसूरत ढंग से लगा सकते हैं। जिस तरह से एक टैक्सी हर घर के दरवाजे तक पहुंचता है, ये संदेश भी हर घरों तक पहुंचा रहा है कि आप पेड़ लगाइए, और इस रूप में लगाइए जिस रूप में ये लगा रहा है। ये टैक्सी फुल ऑफ मैसेजेस से भरा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक टैक्सी है पूरी तरह से ग्रीन है और फुल ऑफ ट्री, किस तरह से ये दिखा रहा है। डस्टबिन का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, ऑक्सीजन O2 की बात कर रहा है ये, ताकि अधिक से अधिक जो है पर्यावरण में शुद्ध हवा वो आता रहे। नॉइस पोल्यूशन जो हम कह रहे हैं, ये एक ईयर की तस्वीर है, कान की तस्वीर है। नॉइस पोल्यूशन हम लोग किस तरह से लगातार बढ़ा रहे हैं, मतलब पूरी तरह से जो प्रदूषण होता है, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, ध्वनि प्रदूषण हो, या फिर स्वच्छ
हवा की बात हो, हर तरीके से ये प्रयास कर रहा है कि लोगों तक वो मैसेज पहुंचा पाए। आप देखिए ये एक क्रॉस और टिक है कि आप प्लास्टिक की ये तस्वीर है कि आप प्लास्टिक का यूज़ ना करें और क्या करें, उसे डस्टबिन में डालें। ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ के ग्रीन होने की बात, हर तरीके से ये खूबसूरत एक तरीके से एक संदेश दे रहा है कि लोगों तक उस रूप में पहुंचा जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि किस रूप में ये एक संदेश दे जीवन को बेहतर बनाने की, जीवन को और स्वच्छ बनाने की। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका पहला संदेश। आप सभी मैसेजेस को देखते जाइए। ये पूरा का पूरा जो ऊपर का टॉप है ये फुल ऑफ बिल्कुल ग्रीन से भरा हुआ है। काफ़ी पेड़ यहाँ पर है और देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीनरी जो है आप चारों तरफ आपको यहाँ मिलेगी और ये काफ़ी खूबसूरत है। मैं आपको इसका सामने का संदेश भी दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर देखिए एक आदमी मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है और उसके बाद क्या होता है, ये एक्सीडेंट, और उसे लेने के लिए पहुँच रहे हैं खुद यमराज। यानी कि रास्ते में चलते हुए मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें, इस तरह के मैसेजेस को भी ये दे रही है। तो लगातार ये जो टैक्सी है ये फुल ऑफ मैसेजेस है, जहाँ पर ये बहुत सारा संदेश आपको दे रही है कि जीवन को कैसे जिया जाए। और अर्जुन जी जो बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं, लोगों तक ये संदेश पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो ये इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता, ना ये नज़ारा, ना इनका योगदान और ना ही इनका ये व्यक्तित्व। तो बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी, आपने ये जो प्रयास किया है लोगों तक पहुंचाने का। और मैं चाहूँगा कि अर्जुन जी हम सब के साथ कहेंगे सोबुजरत, सबूत सोबुजरत। तो दोस्तों एनवायरनमेंट के लिए लड़े और दिस इज सोबुजरत। सो दिस इज इट फ्रॉम माय एरिया। थैंक यू सो मच। ग्रीन टैक्सी, ग्रीन इंडिया।